हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टिश्यू। सबसे पहले व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू हमारे पास सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है या फिर उनकी फंक्शनिंग सेम होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस टिश्यूज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। तो टिश्यूज़ दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट टिश्यूज़। और जो प्लांट टिश्यूज़ है इनको फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑन द अदर हैंड permanent tissue is also divided into two categories. First one is simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास पहली कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके पास मेनली क्या होते हैं? ये आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिवाइडिंग सेल्स। इट इज़ मेनली अ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स लैक वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं और ये हमेशा पाए जाते हैं कहाँ पे? डिवाइडिंग रीजन्स। डिवाइडिंग रीजन्स किसके? स्टेम और रूट के जो डिवाइडिंग रीजन्स है, या हम ये कह सकते हैं कि रूट टिप और शूट टिप पे आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया, हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनको तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में आपके पास मेंशन किया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट टिप होती है यहाँ पे आपके पास रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है और वो जो शूट टिप पे पाया जाता है उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। फिर दूसरी जो टाइप है दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे पास पाया जाता है मेनली सेंटर में किसी भी रूट या शूट की जो आपके पास कैम्बियम, जिसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम देखिए क्या होता है, ये आपके पास मेनली प्रेजेंट होता है इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शूट टिप पे पाया जाता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट टिप पे पाया जाता है। ये मेनली आपके पास ग्रोइंग टिप्स होती हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं रूट एंड शूट के। और ये मेनली आपके पास जो एपिकल मेरिस्टेम है ये मेनली आपके पास इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो हमारे पास शूट और रूट की लेंथ इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। सेकेंड हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी कहा जाता है और ये मेनली इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। जो रूट और स्टेम की मोटाई होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम। और हम ये भी कह सकते हैं जो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट एंड स्टेम में, वो किसकी हेल्प से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की हेल्प से होती है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। जैसे कि हम शूट में पढ़ते हैं नोडल रीजन एंड इंटरनोडल रीजन। जो आपके पास इंटरनोड होता है दैट इज द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, और जो आपके पास
इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये इंटरनोड के बेस में पाया जाता है और ये हमारे पास लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारे पास ब्रांचेस बनती हैं या आपके पास जो लीफ बर्ड है वो हमारे पास कहाँ से अराइज होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से वो अराइज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो जो पहली कैटेगरी थी प्लांट टिश्यूज़ में हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट प्ले स्पेसिफिक रोल्स एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जैसा कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ होती है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन में और ये सेल्स अपनी एबिलिटी जो डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, उसको ये लूज कर देते हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू है ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और सिंपल टिश्यूज हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपके पास पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा आपके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं। ये इनका कोई फंक्शन स्पेशलाइज्ड नहीं होता है और दूसरा है कि इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो थिन होती है, पतली होती है और ये लिविंग सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो सेल्स है उनके बीच में जो स्पेस है, 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये लूजली पैक्ड होते हैं। ये मेनली आपके पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और ये फूड स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। अब जो पेरेन्काइमा है इसके फंक्शन के बेसिस पे इसको फर्दर जो है सब डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, जिसमें पहला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा आपके पास ऐसा पेरेन्काइमा होता है जिसके सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्लोरेन्काइमा किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। दूसरा जो पेरेन्काइमा है, दूसरा जो पेरेन्काइमा का टाइप है दैट इज एरेन्काइमा, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है एयर। ये एरेन्काइमा मेनली आपके पास एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है और ये जो इस तरह के सेल्स होते हैं इनमें लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं जो आपके पास टिश्यू को बायोंसी प्रोवाइड करता है और प्लांट को जो है फ्लोटिंग में हेल्प करता है इन एक्वेटिक प्लांट्स। पहला जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा वो था पेरेन्काइमा। अब हम जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा आपके पास मेनली जो सेल्स होते हैं वो आपके पास उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है और ये जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनके जो कॉर्नर्स हैं ये थिकन्ड होते हैं, मोटे होते हैं और इसमें वैक्यूल भी पाया जाता है, सेल वॉल भी होता है। तो मेनली आपके पास जो कोलेन्काइमा है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट। और आपके पास ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस सेल्स। और इसके जो सेल्स हैं
वो लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली जो है थिकन्ड होते हैं कॉर्नर्स पे। ये जो थिकनिंग है ये रेगुलर नहीं होती है, ये पैचेस में प्रेजेंट होती है और सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये काफ़ी कॉम्पैक्टली जो है अरेंज्ड होते हैं। जो आपके पास थर्ड टाइप आती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी दिया गया है स्क्लेरेन्काइमा का। तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्लेरेन्काइमा है, इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये आपके पास मेनली वो टिश्यू होता है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोकोनट की, कोकोनट शेल्स में जो हस्क पाया जाता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जो एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट मेनली प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ के जो सेल्स हैं ये डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। साथ में आपके पास इनकी जो वॉल्स हैं इस पर थिकनिंग होती है और वो जो थिकनिंग है वो किसकी होती है, लिग्निन की, विच एक्ट एज सीमेंट। लिग्निन आपके पास सीमेंट की तरह एक्ट करता है और उन्हें उन सेल्स को हार्ड बनाने में हेल्प करता है ताकि वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। इसके बाद आपके पास ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल in veins of leaves and hard coverings of seeds and nuts। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, वेस्कुलर स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल है उसके अराउंड और लीव्स की जो वेन्स होती हैं और साथ में आपके पास जो सीड्स एंड नट्स में हार्ड कवरिंग होती है वहाँ भी आपके पास स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कॉर्क सेल्स होते हैं, कॉर्क सेल्स में सुबेरिन जो मटेरियल है, केमिकल कंपाउंड है, उसकी डेपोजिशन पाई जाती है जिसकी वजह से हमारी जो उन सेल्स की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर रहता है। कहने का मतलब है कि उसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जैसे कि हमने टिश्यू के 2 टाइप पढ़े थे। प्लांट टिश्यू हमारे पास 2 तरह का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा हमारे पास परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू में हमने 2 टाइप पढ़ी थी, पहला था सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब सेकेंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो आपके पास सिर्फ एक तरह के सेल्स का बना था, लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, these are the tissues which are made up of more than one type of cells but perform a common function। देखिए इस टिश्यू में सेल्स तो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि हमने टिश्यू की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उस टाइम भी मैंने कहा था कि जो टिश्यू है वो आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। अब वो जो सेल्स हैं वो एक जैसे हो सकते हैं जिनका फंक्शन हमेशा सेम रहता है, या हमारे पास सेल्स अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग है वो हमेशा सिमिलर रहेगी। तो वैसे ही आपके पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं लेकिन फिर भी उनका जो फंक्शन है वो कॉमन रहता है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम क्या है? जाइलम इज ए प्लांट वेस्कुलर टिश्यू that transport water and dissolved minerals from roots to the rest of the plant and also provide physical support। देखिए जाइलम मेनली क्या काम करता है,
हम ये जानते हैं कि जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी की ज़रूरत सिर्फ रूट्स को है, नहीं, पानी की ज़रूरत पूरे प्लांट को है। अब उस वाटर को जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसको शूट टिप तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि जो पूरी फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। तो उस काम को करता है जाइलम। जो जाइलम टिश्यू है इसका मेन काम यही रहता है कि ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट टिप। जितना भी प्लांट के जो अदर पार्ट्स है वहाँ तक ये पानी को पहुँचाने में हेल्प करता है। तो अब जाइलम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसलिए आपके पास जो जाइलम टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है। अब वो जो अलग अलग सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मेनली आपके पास जो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं ये हमारे पास मिलकर एक जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। इसमें ये अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंडर आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, दैट इज़ फ्लोएम। अब देखिए पानी तो ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म होती है, लीव्स में, या जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब वहाँ तो फूड जनरेट हो रहा है, लेकिन फूड की ज़रूरत प्लांट की पूरी जो आपके पास पूरी बॉडी है प्लांट की, उसको फूड की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब लीव में मान लो फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रूट्स को भी होती है। अब रूट को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है, तो वहाँ तक रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, इसलिए उन तक फूड को पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज ऑल्सो ए प्लांट वेस्कुलर टिश्यू that conducts food made in the leaves during photosynthesis to all other parts of the plant. Phloem is composed of various specialized cells. देखिए जैसे हमारे पास जाइलम के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे पास फ्लोएम में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कौन से हैं आपके पास, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ये होते हैं सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये सब मिलके हमारे पास फ्लोएम टिश्यू को बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एग्ज़ाम में कई बार जो है डिफरेंस पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, देखिए हैं तो ये दोनों आपके पास कैटेगरी जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की है, लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंसेस की तो जैसे सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे कि क्या क्या रहेंगे, जिसके बेसिस पे हम इसको इन दोनों टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो जाइलम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या रहती है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स विद इन द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम है तो हमारे पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन इसका काम क्या रहता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद इन द प्लांट। दोनों की फंक्शनिंग सेम होगी। कहने का मतलब है जाइलम हमारे पास वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम हमारे पास फूड मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। और दूसरा आता है टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो जो जाइलम है, जाइलम बना होता है किससे मिलके, जैसे इसमें डेड सेल्स होते हैं मेनली, जाइलम हमारे पास मेनली डेड सेल्स होते हैं, और लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है, जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं, वो आपके पास लिविंग टिश्यू है जो जाइलम पेरेन्काइमा है, लेकिन बाकी जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स है ये आपके पास जाइलम में वो आपके पास डेड सेल से बने होते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम में आपके पास मेनली जो है लिविंग सेल्स ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो
पैरामीटर है वो है मटेरियल्स। अब जैसे मटेरियल्स मतलब कि आपके पास जाइलम किससे बना है, बना तो सेल्स का है, लेकिन कितने टाइप के सेल से बना है, जैसे जाइलम फाइबर हो गया, ट्रैकीड्स हो गए और जाइलम वेसल्स हो गए, साथ में आपके पास जाइलम पेरेन्काइमा भी आएगा। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम हमारे पास किससे मिलके बना है, सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, इन सब से मिलकर जो है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू बना होता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, तो देखिए जो जाइलम है इट इज़ प्रेजेंट डीप इन द प्लांट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होता है, कैम्बियम होता है, उसके सेंटर में हमारे पास जाइलम पाया जाता है। अगर हम फ्लोएम की लोकेशन को ट्रेस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि द लोकेशन ऑफ फ्लोएम इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लांट्स वेस्कुलर बंडल। देखिए जो जाइलम है वो हमारे पास वेस्कुलर बंडल के सेंटर में था और जो फ्लोएम है वो आपके पास आउटर साइड ऑफ द प्लांट्स वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जाइलम है उसमें मेनली आपके पास डेड सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए जो जाइलम का मेन काम है वो ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल सपोर्ट में रहता है। फिर दूसरी तरफ हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। फ्लोएम आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा हद तक नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लिविंग सेल से बना है। तो नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ मूवमेंट, कहने का मतलब दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट है वो किस तरह का रहेगा। जाइलम में आपके पास हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है हमेशा रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। जो जाइलम में मूवमेंट है वो कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जैसे कि हमने बोला कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसमें बाई डायरेक्शनल होना ज़रूरी है। अपवर्ड मूवमेंट भी होगी और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगी, इसलिए इसमें जो मूवमेंट है वो आपके पास बाई डायरेक्शनल रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की फंक्शनिंग की, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जाइलम है वो आपके पास मेनली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से शूट टिप तक। फिर जो नेक्स्ट आपके पास फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को, जो आपके पास ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में बनाया जाता है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा। बाई डायरेक्शनल जो आपके पास मूवमेंट रहेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट। प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट कहने का मतलब है कि ये प्लांट का कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये प्लांट बॉडी को। तो जैसे कि आपके पास जाइलम कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्टली द बल्क ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। जो बल्क ऑफ द बॉडी है प्लांट की वो मेनली किससे बनी है, जाइलम से बनी है। फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जाइलम का मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है प्लांट की बॉडी के लिए। फिर अगर हम कंडक्टिंग सेल्स की बात करें तो जो कंडक्टिंग सेल्स है जाइलम में मेनली आपके पास डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम में अगर हम बात करें तो जो कंडक्टिंग सेल्स है वो मेनली आपके पास लिविंग रहेंगे। तो ये इस वीडियो, आज की वीडियो में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा कि एक्चुअल में टिश्यू क्या होता है और इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है। तो आज हमने इस वीडियो में कवर मेनली जो किया वो था प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की दो कैटेगरीज थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा, और दूसरी तरफ जो परमानेंट टिश्यू है उसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा।